Hello friends, welcome to our YouTube channel Babita Deepak Tuition Classes Learn with Basics. So friends, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो क्लास 9th और 10th दोनों का ही टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है। ऐसे रट्टा मारने से, फॉर्मूला लर्न करने से मैथ समझ नहीं आता और आप भूल भी जाओगे, लेकिन आप समझ कर पढ़ोगे तो वो जरूर याद रहेगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज दिस? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक मैथ्स की ब्रांच है। ये पता है मैथ्स का टॉपिक है, तो मैथ्स की कोई ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा को। ज्योमेट्री यानी शेप्स और अलजेब्रा यानी नंबर्स। ठीक है, अब कहेंगे कैसे ज्योमेट्री को और अलजेब्रा को कैसे कनेक्ट करते हैं। आपने गूगल मैप देखा होगा वहां पे हमें कोई भी किसी का होम है या फिर शॉप है, मार्केट है, कुछ भी है, वो लोकेट करना होता है तो हम उसको डिस्टेंस में देखते हैं। ऑब्जेक्ट हुई या फिर शॉप हुई, वो हुई शेप की फॉर्म में यानी कि ज्योमेट्री की फॉर्म में, और उसको हम कनेक्ट कर रहे हैं अलजेब्रा यानी नंबर से कि कितनी दूर है या कहाँ पे है वो लोकेट कर रहे हैं। तो इसलिए हम उसका यूज कर रहे हैं किसमें, ज्योमेट्री और अलजेब्रा दोनों में। तो जब ये दोनों कनेक्ट करती है तो वो कौन सी ब्रांच हो जाती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, ये तो इसके बारे में हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो बेसिकली इसका यूज क्या क्या हुआ, इट इज यूज टू लोकेट पोजीशन ऑफ अ प्लेस, ऑब्जेक्ट, एनीथिंग। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम किसी भी चीज की पोजीशन बता सकते हैं कि वो चीज कहाँ पे है, जैसे कि हम गूगल मैप पर करते हैं। सेम एग्जैक्टली ऐसा ही हमारे मैथ्स में होता है। ठीक है, यहाँ से हम बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैंने ये दो लाइन बनाई है, ये दो लाइन किस लिए बनाई है, चलिए समझते हैं इनको। ये है हमारी एक्स एक्सिस, जो ऐसे लाइनें ये होती है एक्स एक्सिस, इसका नाम होता है एक्स एक्स डैश। ऐसे ही ये वाई एक्सिस, ठीक है, और ये वाई डैश। ठीक है, तो मैंने ये दो लाइन ड्रॉ की है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इन दोनों लाइन को मिलाकर एक ये प्लेन बन गया। ठीक है, जिसको हम कोऑर्डिनेट प्लेन या फिर कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। कोऑर्डिनेट प्लेन या फिर कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, हमने इसको कोऑर्डिनेट प्लेन क्यों बोला है, क्योंकि हम इसी में ही किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताते हैं। ठीक है, इसका यूज करके, इस प्लेन का यूज करके, इन दो लाइंस का यूज करके हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना ऑलवेज, ये हरदम एक्स एक्सिस ही रहेगी। ठीक है, ये वाई वाली रहेगी ऐसे खड़ी वाली, ये एक्स एक्सिस, इनको कभी भी इंटरचेंज नहीं कर सकते हम। ठीक है, इसका एक दूसरा नाम भी है एक्स एक्सिस का, दैट इज एब्सिसा। एब्सी सॉरी एब्सिसा। ठीक है, वाई एक्सिस होती है, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, ये दोनों इनके नाम हो गए। एक्स एक्सिस का है हमारे पास एब्सिसा एंड वाई एक्सिस का है ऑर्डिनेट। ठीक है, जहां पे ये दोनों लाइन आपस में कट कर रही है, आपस में इस पॉइंट पर ये मिल रही है, ये पॉइंट दिख रहा होगा आपको, इसको बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 0 0। ये सब कोऑर्डिनेट का बहुत बेसिक है, कुछ लोगों को पता भी होगा, नहीं पता है आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। इसका बेसिक आपके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले ही बहुत इजी है, लेकिन अगर आपको बेसिक आता है तो इट्स वेरी वेरी इजी। ठीक है, ओरिजिन इसकी वैल्यू होती है 0 0। ठीक है, ये दोनों ने आपस में कट किए। अब हमारे पास चार पार्ट हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इन चारों पार्ट को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। ठीक है, क्या नाम है इन चारों का, क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट होता है 1/4 पार्ट, इसलिए इनका नाम रखा गया है क्वाड्रेंट। इसका मतलब होता है 1/4। तो ये हो गया फर्स्ट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। अब फिर से
इनका भी नाम चेंज नहीं कर सकते हम। वही है कि किसी का नाम है हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे मेरा नाम है आप मेरे नाम से बोलोगे, या मुझे चेंज करने को तो नहीं बोल सकते हो। तो ऐसे ही इनका भी हम नाम चेंज नहीं करेंगे कभी भी। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट रहेगा, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, एंटी क्लॉकवाइज चलना है। स्टार्ट यहाँ से करना है, ठीक है, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। ये आपको पक्का ध्यान रखना है, ठीक है, इंपोर्टेंट नोट है। फिर अब यहां से स्टार्ट करा और इनके नाम भी हमने स्पेसिफिक रखे हैं हर एक क्वाड्रेंट के। क्यों? क्योंकि अभी हम देखो इसमें जो नंबर्स होते हैं लाइन पे, इधर की साइड होते हैं पॉजिटिव, जैसे हम नंबर लाइन भी बनाते हैं, इधर होते हैं नेगेटिव, ऐसे इधर पॉजिटिव और नीचे की साइड नेगेटिव, ठीक है। तो हम जब भी कोई भी कोऑर्डिनेट लिखते हैं, कोई भी पॉइंट लिखते हैं, तो ध्यान रखना पहले x का लिखा जाएगा फिर y का। जैसे मैंने 2 3 लिखा, ठीक है, 2 3 लिखा है मैंने, तो 2 किसका है? ये x का, ठीक है, और 3 किसके लिए है? y के लिए। तो पहले x फिर y, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहले यहाँ देखो इस क्वाड्रेंट में मुझे कैसे नंबर मिलेंगे, कैसे पॉइंट्स मिलेंगे अगर मैं उनको लोकेट करना चाहूं तो। इधर पहले x का लिखते हैं तो प्लस वाले हैं, इधर y वाले भी प्लस के, तो मुझे यहाँ सारे नंबर दोनों प्लस प्लस के मिलेंगे इस इतने इतने पार्ट में, ठीक है। यहाँ तक मुझे सारे कैसे नंबर मिलेंगे? प्लस प्लस के। अब इस क्वाड्रेंट में देखो x का कैसा है? माइनस, y का कैसा है? प्लस, ये x के लिए, ये y के लिए। इसमें देखो x का क्या है? नेगेटिव, y का भी नेगेटिव, ये x का, ये y का। इसमें x का क्या है? प्लस है और y का माइनस, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा आई होप कि इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें कैसे नंबर देखने को मिलेंगे, जो दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में एक माइनस का एक प्लस का, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव, फोर्थ में पहले वाला प्लस का दूसरे वाला माइनस का, ठीक है। ये तो हो गया हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन के बारे में। इसमें क्या क्या था एक बार चलो रिवाइज कर लेते हैं। एक्स एक्सिस को बोलते हैं एब्सिसा, वाई को कोऑर्डिनेट, ठीक है, जहाँ पे दोनों लाइन कट करती है उसको ओरिजिन, 0 0 उसकी वैल्यू है। फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, सेकंड माइनस प्लस, थर्ड माइनस माइनस एंड फोर्थ प्लस माइनस। अब चलो हम एक पॉइंट लोकेट करते हैं। मैं यहाँ नंबर लिखती हूँ, जैसे 1 2 3 4, और यहाँ है -1 -2 -3 -4, ठीक है। मुझे लोकेट करना है 3 -4। पहले वाला किसका है? थोड़ा सा बड़ा लिखती हूँ इसको, 1 मिनट। मुझे लोकेट करना है 3 -4 को। तो मैंने पहले जैसे बताया आपको, पहले वाला किसका रहेगा? x का, दूसरे वाला y का, ठीक है। x का क्या है? 3। अब x का कैसा है? पॉजिटिव है, इधर मिलेगा मुझे, ठीक है, x का 3 ये रहा। ये y का नेगेटिव नीचे मिलेगा -4 ये रहा, ठीक है। अब कहोगे ये यहाँ है, ये यहाँ है, इनको कैसे मिलाए? तो इनके हमें पैरेलल लाइन खींचनी है ऐसे, ठीक है, और ऐसे, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, यही पॉइंट हो जाएगा हमारा 3 -4। ऐसे ही हम गूगल मैप पे लोकेट करते हैं किसी भी चीज को, और ये हमें लोकेशन पता चल गई कि 3 -4 पॉइंट कहाँ है। तो इसको आप इसकी एप्लीकेशन आपको मैथ्स की बुक में देखने को मिलेगी, जो कि हमारे डेली लाइफ से कनेक्ट करके दे रखा है कि 3 -4 पे होम है, ठीक है, फिर यहाँ कहीं 2 4 पे स्कूल है, उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना, मिड पॉइंट फाइंड करना, ठीक है। तो ये तो हमारा था बेसिक, ठीक है। तो ये रहेगा आपका पार्ट 1। अगले जो हमारी इसके नेक्स्ट जो पार्ट है वो पार्ट 2 में आएगा। इसके जो अगला टॉपिक है इसमें आएगा डिस्टेंस फॉर्मूला। पहले इसमें थोड़ा सा लोकेट करना और सीखेंगे हम, ठीक है, पॉइंट फाइंड करना, अगर कहीं गिवन है तो उसकी पोजीशन क्या होगी, ये हम सब नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।